इंसाफ हो जाए। ये तो एक मजाक है कौम के साथ। अभी ये जो हुकूमत है इसने 26वीं यानी तरमीम करके जो है अपने पपेट्स को जो है वो बैठाने की कोशिश की है ताकि इस मुल्क में जो इंसाफ थोड़ा बहुत मिल रहा था वो भी ख़त्म हो जाए। अदलिया तो पहले ही 136वें नंबर पे चल रही थी दुनिया में, अब मेरा ख्याल है कि सबसे निचले नंबर के ऊपर जो है वो होगी। इमरान खान साहब के साथ इंसाफ होता हमें नज़र नहीं आ रहा। दैट्स वाई ही हम सब लोग यहाँ पे जमा है हाई कोर्ट में। इमरान खान साहब के केसेस में भी पेश हो रहे हैं और साथ ही साथ अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक जो है वो मामलात को चलाया जाए, ना कि किसी फ़र्द वाहद की ख्वाहिश के मुताबिक इस मुल्क को चलाया जाए। मुल्क सिर्फ़ और सिर्फ आइन के साथ चल सकता है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। इसको इमरान खान उसकी उम्र देख लें और वो कहते हैं आम कैदी वाले भी मुझे सहूलतें नहीं दी जा रही, उनके बेटों से उसकी बात नहीं कराई जा रही। और उसके बाद जो दोनों विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं, जो उसके MP या MNA, उसको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? और देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे होते हैं वो किसी एक तरफ के भी नहीं रहते। ये उन लोगों को सोचना चाहिए जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं कि अगर विकेट ही नहीं है तो खेलेंगे कहाँ जाके। और जहाँ तक खान साहब की बात है, मैंने जैसे आपको पहले कहा, इंसाफ हमें होता नज़र नहीं आ रहा। ये एक फ़र्द वाहद की ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश की जा रही है और हम इसकी मज़म्मत भी करते हैं और इसे मुस्तरद भी करते हैं। और इंशाअल्लाह इस मुल्क में जमहूरियत बहाल होगी। ये जो एक गैर एलानिया डिक्टेटरशिप इस मुल्क में चल रही है ये ख़त्म होगी। पाकिस्तान के जो लोग हैं, गयूर अवाम हैं, जैसे उन्होंने 8 फरवरी को मज़ामत की, इंशाअल्लाह पाकिस्तान के गयूर लोग अपनी वोट की ताकत से इमरान खान को बाहर लेके आएंगे। सर, ये 9 मई का ये इमरान खान के ऊपर केसेस किए हुए। इमरान खान कहता है भी आपके पास कोई सबूत है, कोई CCTV फोटो है तो आप सामने अदालतों के सामने लेकर आए और मुझे साफ और शफाफ ट्रायल दे। तो ये क्यों नहीं एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को दिया जा रहा है? हम भी यही कह रहे हैं कि आजकल खान साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाएं। पॉलीग्राफिक टेस्ट सबसे पहले उन लोगों का होना चाहिए जिन लोगों ने इल्ज़ामात लगाए हैं, ताकि पता चले कि वो लोग सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। जहाँ तक खान साहब के 9 मई में मुलव्वस होने की बात है, खान साहब तो 9 मई में मुलव्वस हो नहीं सकते ना, क्योंकि खान साहब को तो 9 मई को अगवा कर लिया गया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे हमला करके अगवा किया गया था। तो खान साहब इन इंडिविजुअल कैपेसिटी तो नहीं है, लेकिन अगर किसी ने पाकिस्तान के किसी आइनी इदारे पर या कहीं पे कोई मामला ऐसा हुआ है, हम कहते हैं